संजू सैमसन, इनका नाम जब भी आता है एक कहावत याद आ जाती है जो कि इंग्लिश में कहा जाता है कि ईदर यू लव और हेट बट यू कैन नॉट इग्नोर। यानी कि आप संजू सैमसन को प्यार करें या संजू सैमसन को पसंद ना करें, लेकिन संजू सैमसन को आप इंडियन क्रिकेट में इग्नोर नहीं कर सकते। आप उनको ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है मैं इनको नहीं जानता। और ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके बारे में लगातार चर्चा चल रही थी और बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि भाई इनको जस्टिस मिलना चाहिए, यानी कि कमाल के क्रिकेटर हैं और इनको उतने मौके मिले नहीं। कई दफा मैंने स्पोर्ट्स टॉक पर आपको बताया भी कि संजू सैमसन का जो करियर ग्राफ है वो किस तरीके से दिखा है। सैमसन ने अपना पहला टी20 मैच 2015 में खेला था, जिम्बाब्वे के खिलाफ में अजिंक्य रहाणे कप्तान हुआ करते थे। लेकिन जो दूसरा टी20 मैच मिला संजू सैमसन को, वो संजू सैमसन को 5 सालों के बाद मिला, यानी कि 2020 में मिला। 2024 तक संजू सैमसन, अगर आप पिछले 5 मैचेस को हटा दें तो संजू सैमसन स्ट्रगल ही कर रहे थे, संघर्ष ही कर रहे थे और आखिरी तलवार लटकी हुई थी उनकी गर्दन पर कि अगर इस बार रन नहीं करेंगे तो फिर हमेशा के लिए टीम से बाहर जाएंगे। तो भाई ऐसे ही संजू सैमसन का करियर जो है वो हमने देखा है, हमेशा अंडर प्रेशर रहे हैं। लेकिन सबको पता था कि बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, सबको पता है कि जब चलेंगे तो मैच जिताएंगे और जब चलेंगे तो ये अलग लेवल पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, और वो हमने देख भी लिया और इसीलिए बार बार स्पोर्ट्स टॉक ने इनको बैक भी किया था। लेकिन क्या एक बार फिर से संजू सैमसन के तमाम फैंस का, और सबसे पहली बात तो संजू सैमसन के फैंस के अलावा संजू सैमसन का खुद दिल टूटने जा रहा है? क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट से यह गारंटेड तो नहीं है कि संजू सैमसन, जिन्होंने कि 5 मैचेस में 3 शतक लगाए हैं, वही खेलेंगे जब भारतीय टीम अपना अगला टी20 मैच खेलेगी। क्या कहा है सूर्य कुमार यादव ने? क्यों अब तमाम फैंस बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं? और क्या वाकई में संजू सैमसन ड्रॉप भी हो सकते हैं? टी20 फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं। क्या संजू सैमसन को 3 शतक लगाने के बाद, वो भी 5 मैच में, 1 साल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड संजू सैमसन ने बना दिया, लेकिन इसके बावजूद भी क्या बीसीसीआई इनको ड्रॉप कर सकती है? क्या एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल और साथ में आपके शुभमन गिल ओपन करते हुए नजर आएंगे? हालांकि स्पोर्ट्स टॉक ने इस बारे में पहले भी आपको बताया था कि मेरे ख्याल से संजू सैमसन को अब ड्रॉप करना बिल्कुल सही फैसला नहीं होगा। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने फोन करके संजू सैमसन को कहा था, जिन्होंने संजू सैमसन के साथ दिलीप ट्रॉफी के मैच में कहा था कि संजू तुझे मैं 7 मैच देता हूं, चाहे अच्छी बैटिंग कर चाहे बुरी बैटिंग कर, लेकिन ये 7 मैच तुझे मिलेंगे। लेकिन क्या वही सूर्या अब गारंटी देते हैं 5 मैचेस में 3 शतक लगाने बाद संजू सैमसन को कि अगला जो सीरीज होगा इंग्लैंड के खिलाफ में, उसमें संजू तू ही ओपन करेगा? नहीं देते हैं गारंटी, सूर्या भी गारंटी नहीं देते हैं। जो उनका स्टेटमेंट आया है मैं आपको बता देता हूं। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और तमाम दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों पर यह वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि वो भी अपनी राय जो है संजू सैमसन के सिलेक्शन पर जरूर रख सके। सूर्य कुमार यादव से जब पूछा गया, भारतीय टीम ने जबरदस्त तरीके से मैच में जीत दर्ज की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में, लेकिन जब सूर्या से पूछा गया कि भाई कमाल की बैटिंग की सूर्य कुमार यादव आपने, जिनको बैक किया संजू सैमसन को, और पिछले 5 मैचेस में 3 शतक लगा दिए संजू सैमसन ने, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया संजू सैमसन ने, जिस खिलाड़ी पर इतना सारा दबाव था कि टीम से बाहर हो सकते थे, उस खिलाड़ी ने 1 साल में 3 शतक, और कहने के लिए 1 साल है 2024, वैसे तो 5-7 दिनों में ही 3 शतक हैं। 5 इनिंग में संजू सैमसन के 3 शतक हैं। हैदराबाद में शतक, बांग्लादेश के खिलाफ में मात्र 40 गेंदों में, उसके बाद अगले ही मैच में डरबन में शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में, उसके बाद 2 मैचेस में 2-0, और फिर जाकर के आखिरी मैच में जोहान्सबर्ग में संजू सैमसन ने धमाल मचा दिया, साल के आखिरी टी20 मैच में शतक लगा दिया। लेकिन जब सूर्या से पूछा गया कि यार इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया, छक्कों के बादशाह, लगातार छक्के पर छक्के लगा रहे हैं संजू सैमसन, जब खेलते हैं तो मैच जिताने की गारंटी देते हैं संजू सैमसन, क्या आप गारंटी देते हो कि सैमसन जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ में, जब भारत का 5 टी20 मैचेस की सीरीज की शुरुआत होगी, और उसकी शुरुआत होगी 22 जनवरी 2025 से 2 फरवरी के बीच में 5 टी20 मैच भारत को खेलना है, और उसके बाद 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच हमें इंग्लैंड से खेलना है अपने घर में। और उनसे पूछा गया कि क्या आप कहते हो कि संजू सैमसन जो हैं वो ओपन करेंगे, क्योंकि जायसवाल भी हैं, शुभमन गिल भी हैं,
गारंटी नहीं दिया सूर्य कुमार यादव ने, गारंटी नहीं दी सूर्या ने, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया सूर्या ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ में संजू ने कहा था कि सूर्या ने मुझे कहा है कि तुम्हें 7 मैच मिलेंगे, जैसी बैटिंग करनी है संजू वैसी बैटिंग कर। लेकिन जब उनसे पूछा गया सूर्या ने घुमा फिरा करके आंसर दिया। हालांकि सूर्य कुमार यादव भी करें तो करे क्या, बहुत हद तक चयन समिति में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, वो भी नए कप्तान हैं, बहुत हद तक वो अपनी खुल करके बात भी नहीं कह सकते हैं। जितना हो सकता था उन्होंने बैक किया, सूर्य कुमार यादव से जितना हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्लियर कट ये बात कही कि देखिए ये बहुत एक बड़ा सरदर्द है लेकिन अच्छा सरदर्द है, और जब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जो कि ऑल फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं जब वापस आएंगे तो हम आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे और जो बेस्ट होगा वही हम निर्णय करेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास में 20 से 25 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हर मैच में प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इतने खिलाड़ी को आप किसी दौरे पर रख भी नहीं सकते हो, आप अपने स्क्वाड में नहीं रख सकते हो, प्लेइंग 11 की तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा सरदर्द है, लेकिन ये अच्छा सरदर्द है क्योंकि हमारे पास में एक से बढ़कर के एक मैच विनर है, लेकिन ये सरदर्द सिर्फ मेरे खाते में नहीं आएगा। सूर्या के कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि चयनकर्ता भी हैं, टीम मैनेजमेंट भी है जो कि फैसला लेगी और सब मिलकर के भारतीय टीम के हित में जो बेस्ट है वही फैसला लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स टॉक से पूछते हैं, अगर स्पोर्ट्स टॉक की ओपिनियन को फॉलो करते हैं, तो मेरा यह मानना है कि जो काम करके दिखाया है बल्लेबाज संजू सैमसन ने, उसके बाद से संजू सैमसन को बाहर करने के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। शुभमन गिल बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत तगड़े बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं आप ही लोग पर यह जवाब आप लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं। क्या शुभमन गिल T20 फॉर्मेट में जैसा उन्होंने खेला है और जिस तरीके से खेला है हमारे संजू सैमसन ने, अगर ये दोनों को देखें तो आपको लगता नहीं है कि दोनों में अंतर नजर आया है? नहीं, संजू सैमसन जिस लेवल पर बैटिंग कर रहे थे T20 फॉर्मेट में, क्या शुभमन गिल ने उस तरीके से बैटिंग करके दिखाई है? मुझे पता है बहुत सारे लोग आकर के कमेंट करेंगे आप शुभमन गिल के खिलाफ में हूं, मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं बस। बाकी डिसीजन मेरे कहने से तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हैं तो मेरा यह मानना है कि संजू ने जो काम करके दिखाया है, अंडर प्रेशर जिस तरीके से बैटिंग की है, 100% संजू सैमसन को अब बाहर करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और आपको बता दें कि मार्क बाउचर जैसे विकेटकीपर ने कहा कि भाई ये तो कमाल के बल्लेबाज हैं, ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि वेस्ट इंडीज में जैसे गिलक्रिस्ट बैटिंग करते हैं, जैसे इंग्लैंड के लिए फिल सॉल्ट बैटिंग करते हैं, वही काम कर दे हैं आपके संजू सैमसन। तो इनको बाहर करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन ये इंडियन क्रिकेट है, यहां पर कुछ भी गारंटेड नहीं है, एक बार बाहर हुए तो अंदर आने की कोई गारंटी नहीं है। तो यहां पर कंपटीशन बहुत टफ है। आप सोचें कि 5 मैचेस में 3 शतक लगाने वाला बल्लेबाज अब अगले साल पहले T20 मैच में खेलेगा नहीं खेलेगा, इसको लेकर के भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।